जय हिंद साथियों, आप सही का द विक्टेडा पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का अभी भी नोटिफिकेशन आया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वीडियो बना के सब कुछ समझाया भी था। मगर बहुत से बच्चों को डाउट ये रह गया है, क्या उनको दोबारा से फॉर्म भरना है, क्या फिर एग्जाम अलग अलग होगा, मेरिट कैसे बनेगी। ये डाउट सबसे बड़ा डाउट ये बताओ कि फॉर्म अलग अलग अप्लाई करना है क्या, और एग्जाम कैसे होगा, कैसे मेरिट बनेगी। ये सब बहुत बड़ा डाउट हो गया है। तो मैं सब कुछ आपके डाउट दूर करने वाला हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, और इसका मुझे लगता भी है कि मैं कोई डाउट छोड़ूंगा भी नहीं आपके मन में। आपको अच्छे से सबको पता चल जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। नीचे रेड का सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर देना। टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। और इंस्टाग्राम चलाते होगे तो इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लेना, सूरज श्रीवास्तव टीवी डाल के। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये डाउट सबसे ज्यादा आ रहे हैं कि क्या फिर से फॉर्म अप्लाई करना है, मेल फीमेल वगैरह पढ़ दी, तो सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। एग्जाम अलग अलग होगा कि 2023 वाला, 2024 वाला, मेरिट कैसे बनेगी। सबसे पहले हम चलते हैं इसके पूरे कॉन्टेस्ट को समझते हैं। पूरे कॉन्टेस्ट को समझने के लिए हमें शुरू से पहले एक बार नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आपको आया, पता है एक कॉरिजेंडम आया, यानी शुद्धि पत्र कहते हैं इसे हिंदी में। उसमें क्या हुआ कि 2023 की भर्ती तो अलग दिखाया, और उन्होंने बोला कि 2024 की भर्ती भी हमने एक साथ ही निकाल दी है। उसमें उन्होंने बता दिया कि 98 पोस्ट आई है आपकी आरओ में, और आपकी 41 सीट आई है आरएम में। ये तो सबको पता चल गया, वैकेंसी इंक्रीज हो गई। मगर उसके बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन आ गया इस पार्ट में। ये जो आपका जो पार्ट दिख रहा है 3 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट में सबसे बड़ा डाउट हो गया कि भाई ये कैसे यार, कैसे होगा। पहले तो इन्होंने बोल दिया कि आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होगा। उसके बाद दिमाग में कंफ्यूजन ये हो गया है कि क्या 2023 के लिए अलग से फॉर्म भर दिया गया है और 24 के लिए अलग से फॉर्म भरना है। जो 2023 का फॉर्म भर चुके हैं, क्या उनको दोबारा से फॉर्म भरना है, या फिर एग्जाम 2023 वालों का अलग होगा, 2024 वालों का अलग होगा, SCRO का अलग होगा, ROM का अलग होगा। क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो सारी चीजें हो। और इसके बाद यहाँ पर मेरिट बोलने का कि 2023 की मेरिट अलग बनेगी, 2024 की मेरिट अलग बनेगी, क्या ऐसा कोई डाउट है। तो सारी डाउट आपके दूर होने वाले बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको चलता हूँ, इसको हिंदी में आपको समझाता हूँ। हिंदी में आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप हिंदी ज्यादा समझते हो। तो मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन करा दिया। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि रिक्ति वर्ष 2023 और 2024 के लिए बीएसएफ कॉमन सेटअप में भर्ती के लिए केवल एक सीबीटी लेगा। एक सीबीटी का मतलब क्या है कि एससी जो मतलब प्रत्येक के लिए, प्रत्येक का मतलब है कि जो SCRO के लिए रेडियो ऑपरेटर एक लेगा और SCRM के लिए लेगा, दोनों के लिए मतलब अलग अलग लेगा, मगर एक ही टेस्ट लेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि शिफ्ट में चलेंगे, 2-4 दिन चलेंगे, नहीं, एक ही एग्जामिनेशन होगा, वनडे एग्जामिनेशन होगा, वनडे। मगर आरओ के लिए अलग होगा और आरएम के लिए अलग होगा। अब आपका डाउट दूर हो गया होगा, मतलब कि आरओ का जो एग्जामिनेशन है वो अलग होगा, और जो आपका आरएम है रेडियो मैकेनिक का, उसका एग्जामिनेशन अलग होगा। ऑपरेटर अलग, मैकेनिक अलग, दोनों एग्जाम अलग होगा। मगर होगा केवल एक एग्जाम। एक एग्जाम से मतलब क्या है, केवल एक दिन चलेगा। ये थोड़ी है कि आपको 4-5 दिन है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से आप ये देख लीजिए 2023 और 2024 के लिए, क्या 2023 के लिए अलग एग्जामिनेशन होगा, 2024 के अलग होगा, नहीं, 2023 और 2024 का एक साथ एग्जामिनेशन होगा। इसका प्रूफ यहाँ पर जो नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है, नीचे वाली लाइन में 2023 और 2024 का एग्जामिनेशन एक साथ होगा। कैसे होगा, 2023 और 2024 की वैकेंसी आई वो आई साथ में, मगर यहाँ पर एक डिवाइडेंस हो रहा है। यानी जो ऑपरेटर की जो भर्ती आई, रेडियो ऑपरेटर की 217 जो भर्ती आई 2023 के लिए, और जो उसके बाद 98 वैकेंसी आई है तो 2024 के लिए, ये दोनों ही सीट को सेपरेट रखा जा रहा है। अब कैसे रखा जा रहा है मैं आपको समझाता हूँ। अब चौथे नंबर पॉइंट में बोला गया है कि उम्मीदवारों का चयन विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर किया जाएगा। जो मेरिट लिस्ट आएगी, योग्यता में उच्च उम्मीदवारों, जो जिसका मेरिट में ज्यादा नंबर होगा, मेरिट में जिसका ज्यादा नंबर होगा, उसको 2023 की रिक्तियों के विरुद्ध रखा है। मतलब जो 2023 की जो भर्ती है, 2017 भर्ती आई है, उसमें आपको रखा जाएगा। जो जिनके नंबर ज्यादा होंगे उनको 2023 की भर्ती में रखा जाएगा, और जिनके नंबर कम होंगे, यानी कि मान लीजिए मेरिट बनी आपकी, मेरिट आपकी बनी, मतलब कि मान लीजिए 61 नंबर पे मेरिट बनी आपकी, मान लीजिए सपोज 61 नंबर पे कोई मेरिट बनी, तो जिसका 61 से ऊपर नंबर होगा उसका 2023 में सिलेक्शन होगा, और जिसका 61 तक होगा, सबसे लोवेस्ट वाला होगा, 2 बंदे होंगे ना, एक सबसे ऊपर होगा टॉपर होगा, और सबसे एक लोअर होगा जो मेरिट में सबसे नीचे आया होगा, लोअर होगा। तो जो नीचे वालों का है वो 2024 की भर्ती पे होगा। अब 2000 जो मतलब कि जो टॉपर है, यानी कि 217 सीट है मान लीजिए, तो 217 सीट पे अगर जो 217 जो बंदे होंगे टॉप के, उसमें जो वो बंदे होंगे 217 सीट पे जा जाएंगे, वो 2023 की भर्ती में जाएंगे। अब जो 98 बच्चे बचे जो भर्ती आई 2024 में, वो 98 वाले 24 की भर्ती में जाएंगे। मगर अब सीनियर कौन होगा, सीनियर होंगे 2023 वाले, और जो वो वाले जूनियर हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, जो टॉपर होगा तो सीनियर ही होगा। मगर यहाँ पर आप देखो इसका घाटा कहाँ पर है, इसका घाटा यहाँ पर ये है
कि अब उनको कहा जाएगा वो 2023 के भर्ती हैं, और जो 2024 वाली सीट पे भर्ती होंगे उनको कहा जाएगा वो 2024 के भर्ती। अब इसमें घाटा क्या है? घाटा ये है कि देखिए, जब कोई वैकेंसी अलग अलग आती तो उसका अलग सेंस बनता। अब दोनों वैकेंसी को एक साथ कर दिया गया। आप इसमें देखिए कुछ अंतर नहीं है, मगर सिंपल सा ये है कि सीनियरिटी का अंतर है। यानी अगर आपके नंबर ज्यादा होंगे तो आप सीनियर हो जाओगे, आपके नंबर कम होंगे, अगर आपका कम नंबर सिलेक्शन होता है तो आप अगर आप 98 सीट पे, देखो सिंपल समझना कि 2023 में जो भर्ती आई है वो आई है 217 वैकेंसी, और 2024 में जो भर्ती आई है उसमें आई है 98 भर्ती। आप समझना इतना। अब 217 सीट पे जो भर्ती होगा वो 98 सीट वालों से सीनियर होगा, ये बस जान लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझना है कि 217 सीट पे जो भर्ती होगा वो सीनियर होगा और 98 सीट वाला उससे जूनियर होगा। यानी कि जब प्रमोशन होगा तो इनका प्रमोशन पहले होगा, बाद में इनका। तो सिंपल से है, ये तो होता ही है भाई। मेरे से जो सीनियर होगा उसका प्रमोशन पहले होगा, मेरे से जूनियर होगा उसका मेरे से बाद में होगा। सिंपल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। और यही चीज बोला गया है, यानी 2023 और 2024 के जो एग्जामिनेशन है वो एक साथ ही होंगे, मगर बस यहाँ पर उनको सीनियर जूनियर कहने का मतलब है, बस वही है। और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं, बस इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि 2024 की भर्ती अलग नहीं है, वो साथ में ही रख दिया गया है, मगर सीनियर जूनियर का बस फर्क रहेगा। 2023 की भर्ती पे जो सिलेक्ट होगा, 2017 भर्ती पे जो सिलेक्ट होगा वो सीनियर होगा, और 2024 की भर्ती पे जो सिलेक्ट होगा वो जूनियर होगा। मगर मेरिट बनेगी, एक ही मेरिट बनेगी, मेरिट अलग अलग नहीं बनेगी, सिंगल मेरिट बनेगी। और एग्जामिनेशन भी आपका 23 वाला 24 वालों का एक साथ होगा। यानी कि आपका एग्जामिनेशन एक साथ होगा, वनडे एग्जामिनेशन होगा, आरओ का एग्जामिनेशन अलग होगा और आरएम का एग्जामिनेशन अलग होगा। यानी कि मॉर्निंग की शिफ्ट में आपका रेडियो ऑपरेटर का हो जाएगा और इवनिंग शिफ्ट में आपका मैकेनिक का हो, या फिर हो सकता है नेक्स्ट डे आपका अलग कर दे। तो बस इतना ही बोला गया है। आप इसकी हिंदी की पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यही चीज रखा गया, इसके अलावा कोई भी चीज नोटिस में कोई भी चीज बदली नहीं गई है। उसके अलावा बस ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, और इसके अलावा आपको मन में कोई डाउट नहीं होना, आपको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, उसी फॉर्म पे आप अप्लाई कर सकते हो। वही फॉर्म, अब दोबारा आपको नया फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, उसी फॉर्म पे आपको रखा जाएगा। यानी कि 217 सीट और 90 सीट को अगर हम जोड़ दिया जाए तो 315 सीट अब हो गई है। आप इसी को टोटल मानो और इसी पे सीनियर है। यानी कि मान लीजिए पहली सीट पे जिसका सिलेक्शन होगा वो सीनियर होगा, और 315वीं सीट पे जिसका सिलेक्शन होगा वो जूनियर होगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट नहीं रखा दिमाग में। अब तैयारी में लग जाओ, सिलेक्शन करीब है। अभी डेट नहीं बताई गई एग्जामिनेशन की, मगर आप ये जान लो कि आपके एग्जामिनेशन जल्दी ही हो जाएंगे, क्योंकि सीबीटी कहने का मतलब है कि उन्होंने पहले से ही टेंडर वगैरह रख लिए हैं और अब आपके एग्जामिनेशन हो भी जाएंगे। अगर आप मैथ वगैरह पढ़ते हो, अगर आप आरओ की जगह किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो, हमारे द विक्ट्री अड्डा स्टडी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर आपको क्लासेस वगैरह मिल जाएगी। अगर आप मतलब कि मिनिस्ट्रियल की कर रहे हो, किसी और तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी आप तैयारी करने के लिए इस क्लासेस कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस हम प्रोवाइड नहीं करते, मगर हमारी टेस्ट सीरीज आप बाय कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आप टेस्ट सीरीज वगैरह बाय कर सकते हो RORM की। तो ये पूरा डाउट आपके मन से खत्म हो गया होगा, आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा। पहला डाउट तो आपको एग्जाम में जो आपका अप्लाई नहीं करना फॉर्म, आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला जो डाउट था आपका कि आपको कोई दोबारा फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कोई दोबारा फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन अलग अलग होगा, मतलब अलग अलग होगा केवल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए। 2023 और 2024 वालों के लिए अलग अलग नहीं होगा, एक ही साथ एग्जामिनेशन होगा 2023 का। मेरिट कैसे बनेगी मैंने बता दिया। अगर मान लीजिए टोटल 315 सीट है, जो पहली सीट पे आएगा वो सीनियर होगा और जो 315 सीट पे आएगा वो जूनियर होगा। बस इतना है, समझ लो, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी इसी तरह मेरिट बनेगी, मेरिट एक ही बनेगी, एक ही लिस्ट आएगी मेरिट की, और सिलेक्शन भी एक ही साथ होगा, सब कुछ एक साथ होगा। बस वो 2023 की भर्ती पे, वो 2024 की भर्ती, बस डिफरेंस उन्होंने बता दिया। अगर ये चाहते तो ऐसा कह सकते थे कि सीट को इंक्रीज कर दिया, मगर सीट को इंक्रीज कर दिया फिर इनके लिए होता कि ये ना कह पाते कि 2024 की भर्ती हमने निकाली नहीं। अब ये यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमने 2023 की भर्ती भी निकाल दी, 2024 की भर्ती भी निकाल दी। तो ये अपनी तरफ से अपने आप को थोड़ा सा सेव करने के चक्कर में ऐसा कहते हैं कि हमने भर्ती निकाली तो थी, 2023 में भर्ती भी निकाली, 2024 में भर्ती निकाली थी, और चाहते तो ये उसी भर्ती को इंक्रीज कर सकते थे। तो सिंपल था, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। बाकी आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब तो अगर बातें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आ गया होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।